बस्ती में 350 करोड़ की एथेनॉल फैक्ट्री का निर्माण शुरू। किसानों और युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी। बस्ती जनपद बस्ती में औद्योगिक विकास को नई दिशा देने वाली एक बड़ी परियोजना आकार ले रही है। सल्टोवा गोपालपुर विकास खंड के दसिया गांव में लगभग 350 करोड़ रुपए की लागत से एथेनॉल उत्पादन इकाई का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। इस फैक्ट्री के स्थापित होने से न केवल स्थानीय किसानों को लाभ मिलने की उम्मीद है, बल्कि बड़ी संख्या में युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। बाल्टरगंज चीनी मिल के बंद होने के बाद जिले में औद्योगिक गतिविधियां काफी प्रभावित हुई थी। ऐसे में एथेनॉल उत्पादन की इस बड़ी परियोजना को क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। परियोजना से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि इस फैक्ट्री का निर्माण तेजी से कराया जा रहा है और इसके जल्द शुरू होने की संभावना है। अनिता डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड के टेक्निकल अधिकारी पीएन पांडे ने बताया कि इस परियोजना में आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि फैक्ट्री में मक्का और चावल जैसे कृषि उत्पादों से एथेनॉल का उत्पादन किया जाएगा। इससे किसानों की फसलों को स्थानीय स्तर पर बाजार मिलेगा और उनकी आय में वृद्धि होने की संभावना है। उन्होंने बताया कि फैक्ट्री शुरू होने के बाद करीब 700 लोगों को सीधे रोजगार मिलेगा, जबकि लगभग 2000 लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से लाभ पहुंचेगा। रोजगार के अवसर केवल फैक्ट्री तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि इसके आसपास कई छोटे व्यवसाय भी विकसित होंगे। चाय, पानी, होटल, किराना, खाद्य सामग्री और अन्य आवश्यक वस्तुओं की दुकानों के माध्यम से स्थानीय लोगों को अतिरिक्त रोजगार उपलब्ध होगा। फैक्ट्री प्रबंधन के अनुसार पर्यावरण संरक्षण को भी विशेष प्राथमिकता दी गई है। कंपनी ने दावा किया कि इकाई में प्रदूषण नियंत्रण के सभी मानकों का पालन किया जाएगा, जिसके लिए जल और वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने की अत्याधुनिक व्यवस्था की जा रही है। कंपनी का अपना 7 मेगावाट क्षमता का पावर प्लांट भी स्थापित किया जा रहा है। साथ ही वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए 72 मीटर की ऊंची चिमनी का निर्माण किया जाएगा। अधिकारियों का कहना है कि इस परियोजना में भूजल के अत्यधिक उपयोग से बचने की दिशा में भी काम किया जा रहा है। एथेनॉल निर्माण में धान, मक्का और भूसी जैसे कृषि उत्पादों का उपयोग होगा। इससे ऊर्जा उत्पादन में वृद्धि होने के साथ साथ देश की विदेशी मुद्राओं की बचत में भी योगदान मिलने की संभावना है। फैक्ट्री निर्माण को लेकर कुछ लोगों द्वारा विरोध जताने के सवाल पर कंपनी के निदेशक सुधीर जायसवाल ने कहा कि विरोध करना कुछ लोगों का व्यक्तिगत दृष्टिकोण हो सकता है, लेकिन परियोजना सभी सरकारी मानकों और नियमों के अनुरूप बनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि यह उद्योग क्षेत्र के विकास, किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार और बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। स्थानीय लोगों का भी मानना है कि यदि परियोजना तय समय पर शुरू हो जाती है तो इससे क्षेत्र के आर्थिक विकास को नई गति मिलेगी। बस्ती जिले में रोजगार तथा औद्योगिक संभावनाओं का नया अध्याय शुरू होगा। आइए देखते हैं रिपोर्ट। जो संयंत्र लगे हुए हैं, जैसे वायु प्रदूषण के लिए बॉयलर के साथ ईएसपी की स्थापना हो रही है। ईएसपी का मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर, यानी जो धुएं के साथ पार्टिकुलेट मैटर निकलेंगे उसको वो ईएसपी जो है वो कलेक्ट करेगी, इकट्ठा करके उस ईएसपी को वो नीचे चला जाएगा, राख के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। और उसके बाद बिना कण मुक्त, बिना कण के वो जो फ्लू गैस है या ये कह लें कि चिमनी से निकली हुई धुआं कह लीजिए, वो निकलेगा चिमनी के ऊपर। अब उसमें ईएसपी की पार्टिकुलेट मैटर की मात्रा कितनी है उसको मापने के लिए ऑनलाइन सिस्टम जो है प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के गाइडलाइन के हिसाब से लगना है। बिना उसके संचालन नहीं करेंगे हम। वो ये यंत्र ये बताएगा कि इसके अंदर जो इमिशन हो रहा है उसमें धूल कणों की मात्रा कितनी है, मानक के अनुरूप है या मानक से कम है या मानक से ज़्यादा है। अगर मानक से ज़्यादा होगा, उसकी मात्रा मानक से ज़्यादा अगर पाई जाती है तो तुरंत ही मैसेज आ जाता है ऑथराइज जो आदमी होगा उसके पास कि भाई आपका मानक से ऊपर ज़्यादा जा रहा है, इसको जल्दी से 2 घंटे के अंदर अंदर ठीक कीजिए। और अगर आपने ठीक नहीं किया तो फिर एक्शन हो जाएगा। पहली व्यवस्था तो यह है, वायु प्रदूषण की ये व्यवस्था स्थापित होने जा रही है। इसमें कई करोड़ रुपए का संयंत्र लगा है, सारा कुछ बॉयलर, ईएसपी, चिमनी। और दूसरा जल प्रदूषण की बात करूं अगर, तो जल प्रदूषण के क्षेत्र में ये प्लांट का जो इन्वायरमेंटल क्लियरेंस मिला है सेंट्रल गवर्नमेंट से, वो जीरो लिक्विड डिस्चार्ज पर है। जीरो लिक्विड डिस्चार्ज का अर्थ यह है कि इस फैक्ट्री से कोई भी पानी किसी भी तरह का मतलब प्रदूषित या शोधन के बाद भी बाहर नहीं जाना चाहिए। आप जो भी पानी यूज करें, इस्तेमाल करें, उस पानी को शुद्ध करके वापस अपने सिस्टम में रिसाइकिल करें। तो उसके लिए कंडेंसेट पॉलिशिंग यूनिट CPU की स्थापना हो रही है, जो हम लोगों ने
सबसे बढ़िया जो प्लांट है इंडिया में, पैक्स इंडिया का वो प्लांट हम लोग लगाने जा रहे हैं। तो जो भी पानी इसमें, पहले तो ग्रेन का प्लांट है, इसमें मुख्यतः 2 तरह के अनाज का इस्तेमाल होगा, अल्कोहल बनाने के लिए, इथेनॉल बनाने के लिए। तो इथेनॉल के उत्पादन के लिए या तो चावल जो गवर्नमेंट देगी या मक्का। हम इसको चावल और मक्के को किसानों से भी ले सकते हैं। अगर किसान चाहें तो अपने फसल को उगाएं और यहाँ बेचें, हम लोग खरीद लेंगे, तो उनको भी फ़ायदा होना है, उनका कृषि का दायरा बढ़ेगा और करीब 550 मीट्रिक टन मक्का लगेगा रोज़ प्रतिदिन, जो काफ़ी बड़ी मात्रा है। तो ये चीज़ है, एक फ़ायदा है। अब अनाज से किसी भी तरह का प्रदूषण पैदा ही नहीं होता, क्योंकि जो फर्मेंटेशन की प्रक्रिया है उसके बाद जो लिक्विड बचता है उसको इस प्लांट में जाएगा डिस्टिलेशन में। डिस्टिलेशन के बाद ये इससे जो स्पंट वाश निकलता है वो चला जाएगा ड्रायर में। वो ड्रायर है, उसके देखिएगा वहाँ बगल में लगा हुआ है। ड्रायर का काम यह है कि वो पानी को गाढ़ा करके और उसको पाउडर में कन्वर्ट करता है, और वो पाउडर में प्रोटीन होता है। प्रोटीन की मात्रा 30 से लेकर 45% के बीच में होती है, और वो DDGS कहते हैं उसको। वो DDGS कैटल फीड में काम आता है और मछलियों के आहार के रूप में काम आता है, जिसकी बड़ी डिमांड है, काफ़ी डिमांड है देश के अंदर। तो ये व्यवस्थाएं हैं यहाँ पर इस व्यवस्था के तहत ना तो कोई वायु प्रदूषण होना है, ना कोई जल प्रदूषण होना है। जो भी पानी यहाँ से निकलेगा वो जाएगा CPU में, वहाँ पर उसका ट्रीटमेंट होगा। ट्रीटमेंट होने के बाद उस पानी को हम विभिन्न कूलिंग टावर में या प्रोसेस में पानी की ज़रूरत पड़ेगी, तो रॉ वाटर जो है, जो पानी हम निकालेंगे ज़मीन से, उसके जगह पर उस पानी का उपयोग करेंगे। तो इसलिए ना तो जल दोहन की समस्या यहाँ पर है, जो कहा जा रहा है कि भाई यहाँ तो पानी का लेवल ही ख़त्म हो जाएगा। अरे भाई, हज़ारों फैक्ट्रियाँ लगी हैं गीडा में, ही बगल में देख लीजिए, कहाँ पर वाटर लेवल कम हुआ। और एक व्यवस्था और हम लोग करने जा रहे हैं कि वाटर हार्वेस्टिंग, एक शब्द है वाटर हार्वेस्टिंग। तो पानी का, बरसात में जो पानी छतों से इकट्ठा होगा उसको इकट्ठा करके और उसको ज़मीन के अंदर शुद्ध पानी को रिचार्ज कर देंगे। तो जो पानी निकालेंगे उसका हमने रिचार्ज भी कर दिया। तो ये सारी व्यवस्थाएं हम लोग लगा रहे हैं। यहाँ पर मोलेसेस का कोई काम नहीं है, सीरे का कोई हमारा रॉ मटेरियल नहीं है, हमारा रॉ मटेरियल अनाज है। इसलिए ये धारणा निर्मूल है कि यहाँ पर जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण या पानी का, भूगर्भ जल का स्तर नीचे हो जाएगा, ये बिल्कुल निराधार है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। पूरे प्लांट में कितने कर्मचारी की आवश्यकता होगी? देखिए, लगभग करीब मैं समझता हूँ कि 200 कर्मचारी तो ऐसे होंगे कि जो रेगुलर परमानेंट कह लीजिए। बाकी कॉन्ट्रेक्चुअल और भी ठेके वाले आदमी, उनकी भी संख्या 300 होगी, और बाटलिंग में कम से कम 200 आदमी लगेंगे। तो मिला के 600 से 700 कर्मचारियों की यहाँ पर आवश्यकता पड़ेगी। जब से ये प्लांट चालू है तब से नया लोग विवाद कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं? भाई, सबका अपना अपना माइंड सेट है भाई साहब। आप किसी चीज़ को किस रूप में देखते हैं वो आपका विषय है, लेकिन हमने जो बताया आपको अभी, जो ब्रीफ किया, ये यही सत्य है, और इसी तरह से फैक्ट्रियाँ लग रही हैं और चल रही हैं। यहाँ तो अगर फैक्ट्री लग रही है तो ग्रामीणों का भी फायदा होगा, लेकिन ग्रामीणों, अब वही मैंने बताया ना कि वो उनका माइंड सेट है, उनको जैसा समझाया जा रहा है वैसे उनके दिमाग में बात आ रही है कि साहब यहाँ तो इथेनॉल का प्लांट लगेगा। तो ये, अरे भारत सरकार की नीति के तहत ये इसकी स्थापना हो रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट चाह रही है कि आयात बिल कम हो, पेट्रोलियम प्रोडक्ट का मारामारी है। आपको पता है कुछ दिन तक हम बीच में दिक्कत हो गई थी, वो वार चला था, उसके वजह से पेट्रोल नहीं मिल रहा था, डीजल नहीं मिल रहा था। उसके ऊपर निर्भरता कम करने के लिए एक सब्स्टिट्यूट है, इसका इस्तेमाल पेट्रोल में मिलाने का होगा। अभी सरकार की नई नीति आ गई है कि 95% प्योर जो है केवल इथेनॉल का इस्तेमाल होगा। आपकी गाड़ियाँ जो चलाते हैं, कार, बाइक जो भी है, इसके लिए काम चल रहा है। तो ये इसकी स्थापना केवल
सरकार के निर्देशों के आधार पर हो रही है, उसके सबके मानक हैं। हमको ज़मीन में ट्यूबवेल कराने के लिए हम अपने मन से थोड़े ही है, उसके लिए भी आदेश मिला है सेंट्रल गवर्नमेंट से। सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी के द्वारा परीक्षण किया गया। परीक्षण करने के बाद वाटर लेवल की जांच की गई और ये कहा गया कि भाई आप कितना पानी पर डे निकाल सकते हो, उतने की परमिशन मिली हमको। तो हर चीज़ की एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत हमको आदेश मिला है सरकार से, तभी हम कोई काम कर रहे हैं। अपना उत्पाद जैसे जो कच्चा माल हम इस्तेमाल करेंगे इथेनॉल बनाने में, जैसे कि चावल में टूटा हुआ चावल या मक्का, मुख्यतः ये दो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। अगर उनके पास फसल है और तो दे सकते हैं, बाज़ार का जो दाम होगा उसके आधार पर हम खरीद सकते हैं। तो निश्चित रूप से वो एक दायरा बढ़ेगा, उनको एक बाज़ार मिल रहा है। प्रतिदिन कितने अनाज की खपत होगी? देखिए 550 टन तो मक्का लगेगा और लगभग 450 मीट्रिक टन ये चावल लगेगा। ये इतनी मात्रा की ज़रूरत पड़ेगी। तो इससे तो यहाँ के लोगों को एक अच्छा व्यवसाय मिल गया। अरे एक बाज़ार मिल गया ना। बाजार मिल गया। आज ये बताइए, अगर किसान यहाँ मक्का पैदा करता है तो अगर उसको बेचने जाए बाज़ार में तो बिकेगा वो? हम तो खरीदने के लिए बैठे हुए हैं कि आओ कम एंड सेल।